आसमान को उसने ऊपर खड़ा किया और कहा मैं ने तुम्हारे लिए बेहतरीन छत बनाई है जिसका नाम आसमान है। फिर बेहतरीन खाकी फर्श बिछाया है जिसका नाम जमीन है। और फिर इस जमीन को ताकि हरकत ना करे और हर वक्त बंदों को तकलीफ ना हो उसने मेखें लगा दी है और कहा है कि हमने पहाड़ों को मेखें बना दिया है इस जमीन के लिए जो इसको मजबूत रखते हैं, ये मुतजलजल नहीं होती, ये हरकत में नहीं आती है। तो ये निज़ाम सारा जो है अल्लाह ने इंसानी अक्ल के मुताबिक रखा है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो इंसानी अक्ल से ऊपर हैं, वो खालिक कायनात ने मुअजिज़तन ऐसी रखी है। और फिर एक और मौजू है वह उलुल इल्म। याद रखिए साहिबान इल्म की फजीलत कितनी है कि गवाह अल्लाह है, ये तूल में है, गवाह मलाइका है, मासूम है, और तीसरा तबका उलमा का गवाह है अल्लाह के वजूद पर और उसके माबूद होने पर, उसके वहदहू ला शरीक होने पर। यानी अहले इल्म अगर हकीकी इल्म रखते हैं तो उनकी गवाही अल्लाह की गवाही के बाद आती है, मलाइका की गवाही के बाद आती है। अहले इल्म के जरिए उनको पता चला और उन्होंने जाना कि खालिक कायनात है, कादिर मुतलक है, उसका वजूद है। और फिर आप दलीलें पढ़े ना, अव्वल तबका अहले इल्म में से आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं जिन्होंने तौहीद पे काम किया और लोगों को बताया कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है। जैसा कि मैंने कहा कि आसार के जरिए अल्लाह ने गवाही दी है। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब की खिदमत में एक आदमी आता है, मिसाल तो जामे-उल अखबार किताब है शेख सदूक की, उसमें है, आता है कि अल्लाह के वजूद पे दलील क्या है। तो मौलाए कायनात ने फरमाया कि जब आप देखें जा रहे हों वहां किसी के कदम लगे हुए हों तो आपके ज़हन में फौरन आएगा, अगर इंसान का कदम है तो आप सोचेंगे यहां से इंसान गुजरा है। ये असर इशारा करता है मुअस्सिर की तरफ। और अगर ऊंट के कदम हैं तो तुम कहोगे ऊंट गुजरा है, गधे के हैं तो तुम कहोगे गधे के हैं। तो हर चीज इशारा करती है मुअस्सिर की तरफ। तो तुम क्या समझते हो ये इतनी बड़ी हैकल, बुलंद जमीनों आसमान, पूरी कायनात, पहाड़, ये जो असर है इनका मुअस्सिर कौन है? कोई तो जात है ना।